हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और मैं इस साल नीट 2024 में 685 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहा हूँ। और मैंने भी एलएन की डीएलपी टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो इसके बारे में मैं फुल रिव्यू करूँगा इस वीडियो में। क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, आपको लेना चाहिए या नहीं, मेरे कितने मार्क्स आ रहे थे एलएन के टेस्ट सीरीज़ में, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 25 टेस्ट आउट ऑफ 26 दिए थे। एक टेस्ट मेरा मिस हो गया था क्योंकि मैं वृंदावन गया था। तो मैंने पूरे साल ड्रॉप ईयर में 25 टेस्ट दिए थे आउट ऑफ 26, जिसमें से 10 पार्ट टेस्ट थे, 4 रिव्यू टेस्ट थे। रिव्यू टेस्ट में एक्चुअली 3-4 चैप्टर मिला के आता है और 12 मेजर टेस्ट थे, फुल सिलेबस थे। ये जनवरी से आपका चालू होता है। तो इसमें देखते हैं मैंने कितना स्कोर किया था, मेरे कितने आ रहे थे। तो स्टार्टिंग में देखेंगे, जैसे यूनिट 1 पहला टेस्ट हुआ था, जुलाई में स्टार्ट होता है ये। तो मेरे 547 आए थे, फिर 567 आए थे, फिर 540, उसके बाद 561। मीन्स स्टार्टिंग में कम मार्क्स थे मेरे, क्योंकि अभी अभी नीट एग्ज़ाम हुआ था, तो वापस स्टडी से कोप अप करना ये सब दिक्कत होता है। इसलिए स्टार्टिंग के 1-2 महीने मेरे मार्क्स कुछ कम ही थे, 547, 67, 61, 550 के अराउंड ही थे मेरे मार्क्स। तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। तो उसके बाद धीरे धीरे पहला रिव्यू टेस्ट हुआ, तो उसमें उसके बाद से फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। फिर 575, 604, 584 यूनिट 6 में। फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हुआ, यूनिट 7 में 607 आए, फिर 617 आए। लेकिन उसके बाद मेरा एक डाउनफॉल आया, पता नहीं 571 आए रिव्यू टेस्ट 3 में, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड चैप्टर थे, जैसे मिड के रोटेशन वगैरह, ये सब चैप्टर थे। तो ये लोग थोड़ा पेपर हार्ड बनाते हैं, इसके वजह से मेरा इधर से डिप हो गया पूरा मार्क्स, 571 पे आ गए हम लोग। तो इधर मुझे बहुत दुख हुआ था कि अचानक से कम कैसे हो गया। कोई नहीं, उसके बाद फिर मैंने 2 हफ्ता मेहनत की। उसके बाद अगले पार्ट टेस्ट में मेरे 666 मार्क्स आए थे, ये सबसे हाईएस्ट था मेरा अभी तक का। फिर उसके बाद 641 आए। मीन्स मैं 630 640 के अराउंड आ गया था दिसंबर मंथ में मेरे मार्क्स 630-40 के अराउंड बन रहे थे। फिर 607, 588, पहला फुल टेस्ट में 588 आए थे, क्योंकि फुल टेस्ट देने का आदत नहीं था, तो ऑफ कोर्स ही बात है पहले टेस्ट में कम आएंगे। 588 के बाद दूसरे टेस्ट में मेहनत की तो 665 आए। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे होते रहेगा पूरा एलएन के टेस्ट में, तो आपको इससे घबराना नहीं है। फिर मेजर टेस्ट 3 में 616, 627, 26, 605, 658, 31, 643, 670 AIOTS-1 14 अप्रैल को हुआ था ये। AIOTS ऑल इंडिया होता है एलएन का, तो उसमें मेरे 670 अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स था मेरा एलएन में। तो नीट के 1 महीने पहले तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हो जाएगा इस बार। फिर सेकेंड AIOTS में इतना है। फिर प्री नीट हुआ 28 अप्रैल को, उसमें मेरे 650 आए। तो इस बार कॉन्फिडेंस था कि निकाल लेंगे, तो 650 मेरे बने प्री नीट में। तो यही मेरा ग्राफ है। स्टार्टिंग मैंने 547 से की थी, फिर मैं 650 तक गया। ये वही मेहनत का फल है और कुछ नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। और एलएन का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा माना जाता है, आपने सुना ही होगा। तो फिर अभी हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फिर है स्ट्रेटेजी, आपको पार्ट टेस्ट में कैसे अप्रोच करना है। जैसे पहला पार्ट टेस्ट में स्टडी द सिलेबस फ्रॉम यकीन बैच। आपको पहला पार्ट टेस्ट में जो भी सिलेबस होगा और आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले ही यकीन बैच से उसको कंप्लीट कर लें, या कोई भी ऑफलाइन बैच से आप उसको कंप्लीट कर लें। उसकी एनसीईआरटी सारे पढ़ लें, रीड एनसीईआरटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट। आप सारी एनसीईआरटी पढ़ लें, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ये 3 हफ्ता बहुत ज़्यादा टाइम होता है 2-3 चैप्टर को करने में।
तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप जेई मेन का पीवाईक्यू ज़रूर करें। ये आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप जेई मेन का पीवाईक्यू करो, लेकिन एमआर सर जैसे बोलते हैं जेई मेन का पीवाईक्यू करो। स्पेशली फिजिक्स का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कहाँ से करेंगे, आप मोहित गोयनका सर के चैनल पे चल जाएं, वो बहुत हेल्प करेगा। वो बेस्ट टीचर है जेई का। उन्होंने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन जेई के पीवाईक्यू 2021, 22, 23 आपको जब का चाहिए तब का मिल जाएगा। तो आप इसको आप ज़रूर सॉल्व करके जाएं चैप्टर वाइज, क्योंकि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में हेल्प करेगा, आपका दिमाग खुलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन बनाने या क्या करना है। तो आप इसको ज़रूर करके जाएं, ये मेरा राय है मेरे तरफ से। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो 3 घंटा आपका एलएन का एग्ज़ाम होगा। उसके कंप्लीसन जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा तो आप जो क्वेश्चन नहीं बने उसको आप कोशिश करें कि बनाते रहें। जैसे आप पेन घिसिएगा फिजिक्स के क्वेश्चन में या केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, वो बनेगा ही बनेगा। तो आपको कोशिश करते रहना है। समझ लीजिए आपका 3 घंटा 20 मिनट का पेपर है और आपका 2 घंटा 40 या 50 मिनट में ख़त्म हो गया, तो आपके पास 30 मिनट बचे हैं। तो आप इस 30 मिनट में आप ऐसा नहीं कि आप पेपर सबमिट करके घर चल जाए, नहीं, आपको ट्राई करते रहना है। वो क्वेश्चन बनेंगे, डुएबल क्वेश्चन होते, बस थोड़ा दिमाग लगता है एलएन वाले क्वेश्चन में। तो ये माइंडसेट आप रखिएगा कि आपको कोशिश करते रहना और लास्ट तक आप क्वेश्चन करते रहें। उसके बाद आप 600 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं, आपका बहुत है। मीन्स आपको टारगेट रखना है कि 600 स्कोर करना है, 600 के अराउंड स्कोर करना है। ये मोर देन इनफ होगा पार्ट टेस्ट के लिए, क्योंकि यू विल गेट मैनी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इन एलएन बिकॉज इट इज़ पार्ट टेस्ट। आपको बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए 650 प्लस स्कोर करना। तो 600 इनफ है, क्योंकि पार्ट टेस्ट है, उनको 50 क्वेश्चन बनाने हैं 3 चैप्टर में से, तो हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो लोग डालते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक माइंड में लेके चलना कि नए क्वेश्चन दिखेंगे तो उससे डरना नहीं है, उसको ट्राई करना है। अगर नहीं भी बनेगा कोई बात नहीं, आप नोट डाउन द कंसेप्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लीव ऑल द अदर क्वेश्चन। आप घर आइए, आप सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके कंसेप्ट आप अपने नोट्स में लिख लें, और जो कुछ आउट ऑफ क्वेश्चन भी होंगे उसको आप लीव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी बात करते हैं रिव्यू टेस्ट की। आपका रिव्यू टेस्ट हर 3-4 पार्ट टेस्ट के बाद होता है, एक रिव्यू टेस्ट होता है। जैसे इधर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, उसके बाद एक रिव्यू होगा, फिर यूनिट 4 और 4, 5 होगा, उसके बाद फिर रिव्यू 2 होगा, फिर 6, 7 यूनिट होगा, उसके यूनिट 8 होगा, उसके बाद रिव्यू होगा। ऐसा रिव्यू टेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो जैसे इसमें 3-4 चैप्टर आते हैं, रिवाइज 3-4 चैप्टर थॉरोली बिकॉज यू विल नॉट हैव मच टाइम, डू इट 3-4 टाइम। इसमें 3-4-5 चैप्टर आपको आएंगे एक साथ, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप क्वेश्चन भी बनाए फिर से वापस करें। तो आप क्या करें, आप बस थॉरोली उसको रिवाइज़ करते जाएं, उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, थॉरोली 3-4 बार रिवाइज़ करें। क्वेश्चन नहीं भी बनाएंगे एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करते जाएं, क्योंकि आप यूनिट टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आप उसको रिव्यू टेस्ट के पहले आप बस रिवीजन करें और कुछ नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बस 3-4 बार करिए, अच्छे से करिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको रिव्यू टेस्ट में। इट विल बी रिलेटिवली टफ बिकॉज दे विल गिव द बेस्ट क्वेश्चन। और ये आपका रिव्यू टेस्ट टफ आता है थोड़ा, क्योंकि वो लोग एकदम बेस्ट क्वेश्चन उठा के आपको देंगे चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, उस वैरायटी में से वो लोग सबसे बेस्ट क्वेश्चन उठा के देंगे, इसीलिए आपको थोड़ा टफ लगेगा पेपर। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जैसे बोला कि आपको ट्राई करते रहना है, आपको हार नहीं माननी है लास्ट तक। और इसका क्या बेस्ट स्कोर होगा, आप 550 से 600 स्कोर करिए, इतना बहुत है। अगर आप 600 प्लस कर रहे हैं तब तो आप मीन्स बहुत अच्छा जा रहे हैं। अगर आपके 550 से 600 भी आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं रिव्यू टेस्ट में स्टार्टिंग में। और हाँ, इससे डीमोटिवेशन बहुत होता है कि मेरे 550 आ रहे हैं या 600 आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, लेकिन डीमोटिवेट होना नहीं है आपको, क्योंकि ये रिव्यू टेस्ट है, अभी फुल सिलेबस आना है, अभी बहुत टेस्ट होंगे आगे, तो आपको डीमोटिवेट एकदम नहीं होना है।
और रही बात मेजर टेस्ट की, तो फ़िलहाल तो जनवरी से स्टार्ट होते हैं मेजर टेस्ट, तो अभी डिस्कस करके उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप फ़िलहाल हर एक चैप्टर पे अच्छी कमांड बनाइए और टेस्ट दीजिए, तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। और मेजर टेस्ट का है तो हम लोग उसको जनवरी में बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको क्या सही में LNDLP ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं, इसके क्या एडवांटेज है। विल टीच यू टू हैंडल द प्रेशर ऑफ क्वेश्चन। आपको एग्ज़ाम हॉल में ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे उसका प्रेशर हैंडल करना सिखाएगा LN का टेस्ट, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी आपको थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड ही मिलेंगे क्वेश्चन, तो ये आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे इस साल नीट 2024 का पेपर का फिज़िक्स थोड़ा मॉडरेट साइड में था, तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला इससे, मैं आराम से कर पाया फिज़िक्स। और ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है ये सिखाएगा आपको। और इसमें विल गेट न्यू टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन सम और अदर वे इन नीट। आपको इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट और क्वेश्चन मिलेंगे जो कभी ना कभी नीट में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसको क्या करना है, आपको बस घर आके उसको नोट डाउन करना है अपने नोट कॉपी में या जो भी है, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये आपका मेन पॉइंट था कि ये एडवांटेज क्या है आपका LNDLP लेने की। और रही बात कॉन्स की, डिसएडवांटेज, टेस्ट पेपर विल बी टफ इनिशियली सम आउट ऑफ क्वेश्चन। जो स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट होंगे सितंबर अक्टूबर तक, वो थोड़े हार्ड आएंगे, क्योंकि न्यू ये लोग LN वाले न्यू पेपर में आपको टफ क्वेश्चन डालते ही डालते। उसके बाद जब नीट जैसे ही पास आते जाएगा वो लोग थोड़े रेलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े इररेलेवेंट क्वेश्चन भी देंगे आपको। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, मीन्स इररेलेवेंट क्वेश्चन रहते हैं थोड़े। और विल बी डीमोटिवेटेड फ्रीक्वेंटली, आपको बहुत बार डीमोटिवेशन आएगा टेस्ट देने के बाद कि मेरे मार्क्स नहीं बन रहे। मुझे तो बहुत आते थे, तो आपको भी आएंगे, जाहिर सी बात है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि पेपर वैसा ये लोग रहता है, टफ बनाते हैं हल्का। और एवरी नाइट आफ्टर दी टेस्ट विल बी स्लीपलेस इफ़ यू स्कोर लेस। और जब भी आप संडे को टेस्ट देके घर आएंगे तो आपको लगेगा नींद नहीं आ रही है, पूरे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे हैं, आप वही सोचे जा रहे हैं बार बार। ऐसा आपको हर बार होगा, आपको स्लीपलेस नाइट मिलेगी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। 600 या 550 के अराउंड आएंगे तो आपको ज़रूर ऐसा फील होगा। तो एंड विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय द संडेज विथ योर पेरेंट्स। तो आपका लगभग एवरी संडे आप जाओगे ट्रैवल करके, ऑफलाइन सेंटर पे एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद घर आओगे, तो आपका पूरा दिन उसी में चल जाएगा, तो आप संडे एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये भी एक इसका एक प्रॉब्लम है। मैंने पूरे साल में जितना मुझे याद है, मैंने बहुत कम संडे पेरेंट्स के साथ स्पेंड किए होंगे, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। एंड इफ़ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल देन जॉइन द टेस्ट एंड आई गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट दिस ईयर। अगर आप ये सारे, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपको क्या सेक्रीफाइस करना होगा ये सब दिए हैं इधर। तो आप ये सब सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं तो आप इसको ज्वाइन करें टेस्ट को, मैं तो बोलूँगा। और मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आप अगर आपने ये टेस्ट अच्छे से दिया और प्रिपेयर किया, कंसिस्टेंट रहे पूरे साल, तो आप नीट क्रैक ज़रूर करेंगे इस साल, वो भी 650 प्लस मार्क्स के साथ। 600 प्लस भी नहीं, 650 प्लस मार्क्स के साथ आप स्कोर करेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप ये सब सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। अगर आप नहीं रेडी हैं तो आप PW का यकीन बैच का होते हैं एग्ज़ाम, उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और PW का ऑफलाइन लीजिए, तो ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन जो LN का टेस्ट है उसमें कुछ अलग बात है, ये कुछ डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, और आप ज़रूर क्रैक करेंगे नीट इस साल। ये मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।
अगले वीडियो में मिलते हैं।